जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय राधे 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 राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। सुध मेरी ली जो श्री राधे। सुध मेरी ली जो श्री राधे। वो पे करुणा की जो श्री राधे। गोप करुणा की जो श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जो श्री राधा मनोहरलाल एवं परम पूज्य श्री श्री बाम महाराज के शुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। गुण निकर गदाधर भट्ट अति। सबहिन को लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील। बचन आराज प्रतिपालय। निर्मत्सर निह काम कृपा करुणा को आलय। अनन्य भजन दृढ़ करनि धर्यो बपु भक्तन काजे। परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे। भागो सुधा बरसे वदन। काहू को नाहिन दुखद। गुण निकर गदाधर भट्ट अति। सबहिन को लागे सुखद। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने परम रसिकाचार्य श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का चरित्र का स्मरण करते हुए लिखा है। अनेकानेक गुणों के जो आलय थे, ऐसे सी गदाधर भट्ट जी महाराज। गदाधर का तात्पर्य गदा अर्थात जो भगवान धारण करते हैं उनको भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, इसलिए उनको भी गदाधर कहा जाता है। और दूसरा अर्थ गदा का किया गया है आचार्यों ने गद इति गदतीति, जो स्पष्ट बोलता है अर्थात बंशी, उस बंसी को जो धारण करते हैं उनकी जो दास है उनका नाम गदाधर दास है। श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र का स्मरण कर रहे हैं।
किस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की कृपा आप पर हुई और श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को इनकी जन्मभूमि आंध्र प्रदेश में भेजा है। गदाधर भट्टी जी महाराज ब्रह्म वेला में ही दंत धावन कर रहे थे। जैसे ही श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के ये 2 शिष्य पहुँचे हैं और पहुँच कर के उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो बोले सिर मोर वृंदावन धाम। जो सभी धामों में जो मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन है, उस श्री धाम वृंदावन से हम आए हैं। तो धाम के प्रति जो उनका अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, वह नाम सुनते ही प्रकट हो गया और उसी समय से गदाधर भट्टी जी महाराज मूर्छित हो गए, गिर पड़े। उनके जो गांव वाले लोग थे वे सभी भी दौड़े दौड़े आए, सभी स्नान करने के लिए आ ही रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गदाधर भट्टी जी महाराज मूर्छित हो गए, तो बोले इनकी मूर्छा को निवृत्त करने का एक ही उपाय है कि सभी जोर जोर से नाम संकीर्तन करो, वृंदावन धाम की महिमा का गायन करो। तो वे दोनों शिष्य बड़े अचंभे में पड़े कि जिस नाम को, श्री वृंदावन धाम के नाम को सुनकर के ये मूर्छित हुए और आप कहती हो कि पुनः वृंदावन धाम का नाम लो। अरे एक नाम सुनने तो ये मूर्छित हो गए और बार बार पुनः पुनः बार बार जब नाम सुनाएंगे श्री धाम वृंदावन का, तब इनकी स्थिति क्या होगी। बोले कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे विषस्य विषम औषधम आयुर्वेद का मंत्र है, जैसे विष को विष काटता है, उसी प्रकार से जब वृंदावन का नाम लिया जाएगा तो मूर्छा भंग होगी इनकी। श्री वृंदावन धाम का नाम लो। तो वहाँ उन शिष्यों ने श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहो रे। भटके मत देश देश बेस क्यों लजावे, कुंजन के परे माही युगल क्यों न गावे। राख विश्वास जिए पालन करिए श्री राधा, बंशी अली सत्य सत्य पूजिए सब बाधा। इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम का नाम लिया, वृंदावन धाम के आश्रय की महिमा का वर्णन किया। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहो रे। महापुरुषों ने कहा कि श्री धाम वृंदावन में रहो, और वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि जिसका केवल नाम स्मरण करने मात्र से ही कोई वैष्णव है, धाम में रहना चाहता है, धाम वास प्राप्त करना चाहता है, तो केवल वृंदावन 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 कहो रे। इस प्रकार से कोई वृंदावन का नाम लेता है तो निश्चित है उसे धाम की प्राप्ति होती है। पूज्य श्री बाबा महाराज श्रवण कराते हैं, पूज्य माता जी की बहुत अभिलाषा थी कि पूज्य बाबा महाराज पुनः प्रयागराज में आए। इकलौते पुत्र हैं, सब कुछ छोड़ कर के आ गए हैं, पुनः प्रयागराज में आए। लेकिन जब देख लिया
कि अब ये आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से सावन की उमड़ी नदियाँ फिर लौटने से लौटती नहीं, जब प्राण मने हुए मनमोहन की फिर और किसी की चलती नहीं। जैसे सावन की जो नदियाँ होती हैं अपनी धारा से बहती हैं और समुद्र में जाकर के ही अपने गंतव्य को प्राप्त करके ही रुकती हैं, उसी प्रकार से जब यह तीव्र उत्कंठा अपने आराध्य से, अपने इष्ट से मिलने की जगती है, तो वह साधक, वह भक्त जब तक अपने प्रेमास्पद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह रुकता नहीं है। जब प्राण हुए मनमोहन की फिर और किसी की चलती नहीं। जब ऐसी स्थिति का दर्शन माताजी ने किया तो माताजी स्वयं विचार करने लगी कि मैं स्वयं वृंदावन धाम, ब्रज धाम में वास करूं। तो जब यह अभिलाषा प्रकट की तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने कहा कि जो भी वैष्णवगण, भक्तगण ब्रजधाम में आना चाहते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा उठती है, उसका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों बस आ नहीं पा रहे हैं, तो जो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का जो पर्चा है, जिसमें कि संपूर्ण जितनी भी ग्रामों में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी यात्रा जाती है, तो उन सभी के नाम अंकित हैं, उसमें नाम लिखे हुए हैं। उन नामों का ही जो पाठ करेगा, सभी गांवों का जो नाम लेगा, उसी से ब्रजधाम की प्राप्ति हो जाएगी। और माता जी ने उसी को ही महामंत्र समझ लिया और उसी का नित्य निरंतर पाठ करती थी। तो पूज्य श्री बाबा महाराज कहते उसी के कारण माता जी फिर ब्रजधाम में आकर के, यहाँ बरसाने में आकर के रही हैं और यही उनका प्राणांत हुआ। इसी दिव्य रज में उनका शरीर विलीन हुआ। संपूर्ण जीवन भर उन्होंने ब्रजधाम में ही बिताया है। तो यही महापुरुषों की वाणियाँ है। वृंदावन धाम की प्राप्ति कैसे हो, तो बोले वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की छाया में रहो रे। बस वृंदावन वृंदावन इस प्रकार कहोगे तो वृंदावन की ऐसी अद्भुत कृपा होगी कि श्री वृंदावन धाम का वास सहज प्राप्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं, भटके मत देश देश वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने पर जुगल क्यों ना गावे। अरे देश देश में क्यों भटकते हो, साधु बन गए हो, वैष्णव बन गए हो, अपने वेश को भी लजाते हो। और यहाँ राख विश्वास जिए पालन करिए श्री राधा। यह अंतःकरण में पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि राख विश्वास जिए पालन करिए श्री राधा। श्री राधा रानी ही जो उनके धाम में आकर के पड़ जाता है, उनके आश्रय में आकर के जो पड़ जाता है, उनका पालन पोषण करती हैं। सबका पालन पोषण श्री राधा रानी करती हैं। जब इस पद का गायन उन शिष्यों ने किया है, वृंदावन नाम सुना श्री गदाधर भट्ट जी महाराज ने, तो उसी समय नाम सुनते ही नाम सुनी मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। ऐसा लगा था कि वृंदावन नाम सुन करके उनके प्राण चले गए हैं, प्राण निकल गए हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि पुनः जीवित होंगे, किंतु जैसे ही नाम संकीर्तन किया, वृंदावन धाम का नाम लिया, तो उसी समय मूर्छा भंग हो गई। और मूर्छा भंग होते ही यह तो नहीं पता कि किस लीला में वे चले गए, किंतु जैसे ही मूर्छा भंग हुई है श्री गदाधर भट्ट जी महाराज की, तो उसी समय उनके मुख से एक पद निकला। उन्होंने एक पद का गायन किया वहाँ, अद्भुत शोभा वृंदावन की देखियो नंद कुमार। श्री वृंदावन की अद्भुत छटा में, वृंदावन की अद्भुत शोभा में हमने नंद कुमार
श्री श्याम सुंदर को देखा अथवा श्याम सुंदर में वृंदावन की छटा का दर्शन किया, दोनों ही भाव प्रकट होते हैं। कंत वसंत जानी आवत वन, बेलिन कियो सिंगार। ऐसा लगता है कि मानो कामदेवी आया है, कामदेवी ने अपने सरों का प्रहार किया जिससे कि वसंत प्रकट हो गया है। बेलिन कियो श्रृंगार, यहाँ की जितनी भी बेलियाँ हैं, लता वृक्ष हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार में क्या धारण किया वृक्षों ने, तो बोले पल्लव वरण वरण तन पहिरे, वरण वरण फल फूल। जो यहाँ के वृक्ष हैं, उन वृक्षों ने जो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, वे ही ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खूब सुंदर अपना श्रृंगार किया है। ये तो अधिक सुहाए लागत, मनो आवरण समतूल। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण अलंकार धारण किए हैं। बालक विहंग अनंग रंग भरी, बाजत मनो बधाई। चिड़िया के जो शावक हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, वे विहंग सुंदर कलरव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो चहचहाट है, ऐसा लग रहा है कि बधाई हो रही हो, मंगल गीत हो रहे हों। तो मंगल गीत जहाँ होते हैं वहाँ पर नारियाँ भी होती हैं। तो नारियाँ कौन है, तो बोलिए मंगल गीत गाएवे को, जानो कोकिल बधू बुलाई। मंगल गीत गाने के लिए जो कोकिला गण हैं, यही सुंदर बधू हैं जो सुंदर सुंदर गीत गायन कर रही हैं। बहत मलय मारुत परिचारक, सबके मन संतोष। और अनेकानेक बहत मलय मारुत परिचारक, अनेकानेक वाद्ययंत्र, ये जो दिव्य धाम है, इसमें जो सुंदर सुंदर बोरे आदि हैं, झरने आदि हैं, यही सब ताल आदि वाद्य बजा रहे हैं। दुज भोजन सो होत अलिन के, मधुर मकरंद परोसे। और बोले जहाँ पर इतना सुंदर बधाई गायन हो रहा है, बधाई बज रही है, बधाई चल रही है, तो वहाँ पर ब्राह्मण भोज भी हो रहा होगा। तो ब्राह्मण कौन है यहाँ वृंदावन धाम में, तो बोले दुज भोजन सो होत अलिन के, मधुर मकरंद परोसे। जो अली हैं, भौरे हैं, यही जो सुंदर सुंदर पुष्पों का ग्रहण करती हैं, तो ऐसा लग रहा कि ब्राह्मण भोज हो रहा है। सुनी सकी बचन गदाधर प्रभु के, चलो प्रीतम पर जाइए। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज उसी मूर्छावस्था में कह रहे हैं कि अरे सखी भाव में, कि अब बहुत दिन व्यतीत हो गए यहाँ रहते हुए, संसार में रहते हुए। सुनी सखी वचन गदाधर प्रभु के, चलो प्रीतम पर चाहिए, अब चलो प्रीतम के पास चलते हैं। जैसे श्री मीराबाई जी ने कहा, चला वाही देश, चला वाही देश, प्रीतम पावा चला वाही देश। उसी देश में चल मीरा, अब जहाँ तेरे गिरधर गोपाल रहते हैं, श्री धाम वृंदावन को चल। उसी प्रकार से श्री गदाधर भट्ट जी महाराज भी कह रहे हैं, चलो अब वृंदावन धाम में चलते हैं। नवल निकुंज महल मंडप में हिलमिल पंचम गई है। अब तो उसी महल में शिवप्रिया प्रीतम के भवन में रह कर के ही पंचम स्वर का गायन करेंगे, वहीं उनकी दिव्य लीलाओं का गायन करेंगे, वहीं चलो। इस प्रकार से उन्होंने इस पद का गायन किया। सभी जितनी भी ग्रामवासी थे, शिष्यगण थे, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के, उनकी स्थिति को देख कर के बड़े आश्चर्यचकित हुए। और उसके पश्चात उन्होंने देख लिया था कि मेरे लिए कोई पत्र आया है, मेरे लिए कोई पाती आई है। वो उन शिष्यों को देख कर के ही समझ गए थे कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई संत पुकार रहा है, ऐसा लगता है कि धाम ही प्रतीक्षा कर रहा है
कि श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कब धाम में आएंगे। तो पहले ही उनको अनुमान लग गया था कि मेरे लिए पत्र लेकर के आए हैं। और श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए चाहे। फिर उसके पश्चात उन शिष्यों ने वह पत्र प्रदान किया। लीजिए ये पत्र श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने आपके लिए भेजा है। इसमें आपके लिए उन्होंने कुछ संदेश लिखा है। और उस पत्र को जैसे ही लिया है तो पहले पढ़ा नहीं उस पत्र को लेकर के दियो पत्र हाथ लियो शीश से लगाए जाए। सर्वप्रथम श्री गदाधर भट्ट जी महाराज ने उस पत्र को शीश से लगाया है, माथे से लगा करके हृदय से लगाया है और उस पत्र को चूमा है बड़े प्यार से कि यह पत्र साक्षात श्री वृंदावन धाम ही चल कर के मेरे समक्ष आया है। उसको पढ़ा नहीं उस पत्र को, जैसे कि गोपियों की स्थिति हो गई थी। जिस समय श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आए हैं पत्र लेकर के, संदेश लेकर के, तो जितनी गोपियाँ थीं सुना उन्होंने कि श्री कृष्ण का पत्र लेकर के, संदेश लेकर के उद्धव जी महाराज आए हैं ब्रज में। तो सारी गोपियाँ उद्धव जी के पास गईं और उद्धव जी के पास जाकर के कहने लगीं, छीन लई पाती और छाती से लगाए लई, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का। जितनी ब्रज गोपियाँ थीं वे सभी की सभी श्री उद्धव जी महाराज से उस पाती को छीन लिया, उस पत्र को छीन लिया और सभी कहने लगी कि हमारे लिए श्याम सुंदर ने क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा। और इस प्रकार से करते करते उन ब्रज गोपियों ने उस पत्र को ही फाड़ दिया। छोटे छोटे टूक को ही लेकर के सब ब्रज गोपियाँ उसको देखने लग गईं। अब उद्धव जी महाराज उन ब्रज गोपियों को देख कर के बोल रहे, अरे तुम बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो। श्याम सुंदर ने तुम्हारे लिए पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या लिखा उसको पढ़ तो लो। अरे तुम तो गवार ग्वालियों, पढ़ने नहीं आता होगा तो मुझे ही दे दो, मैं ही पढ़ के सुना देता तुम्हें। कैसी बावरी हो, कैसी पागल हो, उस पत्र को ही फाड़ दिया जो श्याम सुंदर ने लिखा है। ब्रज गोपियाँ बोली, प्रीति रंग राती पाती छाती सो लगाई है, पाती के रूप में आयो कन्हाई है। अरे उद्धव, तुम सोचते हो कि पत्र तुम लेकर के आए हो, संदेश हमें लेकर के आए हो। यह पत्र नहीं है, इस पत्र के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे पास आए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाती के रूप में ब्रज में आयो कन्हाई है। ये साक्षात कृष्ण आए हैं, कन्हैया आए हैं हमारे ब्रज में। श्री कृष्ण है, ये पत्र नहीं है। और रंग राती पाती प्रीतम लिखी बनाए। उद्धव, इस पत्र को लिखते समय श्याम सुंदर ने अपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ में लिया होगा। और पाती काती बेरह की छाती रहत लगाए और उसको अपने कंठ से लगा लिया। कोई ब्रज गोपी उसको अपने माथे से लगाती है, कोई कंठ से लगाती है, उसका चुम्बन करती है। इस प्रकार से उस पत्र को ले लिया और बोले कि ये पत्र नहीं है, साक्षात श्याम सुंदर है। अरे जो श्याम सुंदर है, जिन ब्रज गोपियों की ऐसी स्थिति है कि श्याम सुंदर का नाम भी जो ब्रज गोपियाँ लेती हैं तो कहती हैं, श्याम श्याम रटत राधा आप ही श्याम भई। जब श्याम सुंदर का नाम रटती हैं श्री राधा रानी तो नाम रटते रटते ही साक्षात राधा, स्वयं राधा रानी ही श्याम सुंदर बन जाती हैं। पूछत फिरत अपनी सखियन सो राधा कहाँ गई। और राधा, श्याम सुंदर रटते रटते जब राधा रानी श्याम सुंदर बन जाती हैं तो स्वयं पूछती है राधा रानी, पूछत फिरत अपनी सखियन सो राधा कहाँ गई। अरे वह राधा कहाँ चली गई, अभी तो मेरे दृष्टि पथ में थी। तो जिन ब्रज गोपियों की ऐसी स्थिति है, वे ब्रज गोपियाँ बोली, क्या उद्धव, श्री कृष्ण को हमारे लिए पत्र लिखना पड़ेगा।
वे तो हमारे समीप ही, हमारे पास ही हैं, किंतु ठीक है तुम निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हो, तुम तो मूर्ति पूजा में भी आस्था नहीं रखते हो, फिर भला भगवान की जो प्रेम का चस्का हमें मिला है, जिस रस का आस्वादन हम कर रही हैं, भला वह तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। अरे ओधो, यदि प्रेम प्राप्त करना है, हमारी स्थिति को जानना है, तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा। कुछ समय तक ब्रजधाम में रहो, यहाँ की जो दिव्य रज है उस दिव्य रस में अवगाहन करो, क्योंकि अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, श्री राधा रानी जो प्रेम की रस की मूर्ति हैं, उनकी चरण का आश्रय लोगे और जब यहाँ की जो दिव्य रज है उसका आस्वादन करोगे, तब जाकर के तुम्हें जो प्रेम है वह प्रेम का चस्का मिलेगा, तब प्रेम तुमको किसी अंश में मिलेगा। यहाँ रहो कुछ दिनों तक। और ब्रज गोपियाँ कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये सब प्रेम की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। यहाँ तो श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये प्रेम का घर है, ब्रजधाम प्रेम की पाठशाला है, ये खाला का घर नहीं है। खाला से तात्पर्य ये मौसी का घर नहीं है जो कि गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए आ गए। ये प्रेम का घर है, यहाँ प्रेम में डूबी हुई ब्रजवासी जन मिलेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें और सब कुछ लुटाना पड़ेगा। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाए, राजा परजा जहे रुचे, शीश काट ले जाए। ऐसी हिम्मत रखो कि शीश भी देना पड़े तो उसमें भी कोई संकोच नहीं, शीश भी प्रदान कर दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। ब्रज धूलि लपेट कलेवर से, नित्य किशोर के गुण गाएगा जो। राधा वर श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। जो अपना सर्वस्व चढ़ा देगा उसको ही जो यहाँ का दिव्य प्रेम है, वह दिव्य प्रेम का चस्का प्राप्त होगा। तुम यहाँ कुछ दिन तक निवास करो, फिर पता चलेगा प्रेम किसे कहते हैं, स्नेह किसे कहते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम वेली बोई। श्री मीराबाई जी ने भी कहा, मैंने तो असुओं से सींच सींच करके प्रेम बोली बोई, उस प्रेम को प्राप्त किया है, प्रेम की बेली बनाई है, लता बनाई है, अपना सर्वस्व प्रदान करके। ब्रज गोपियाँ कहती हैं, पाती काती विरह की छाती रहत लगाए। उदो, तुम समझते हो कि ये पाती, ये पत्र श्याम सुंदर ने हमारे लिए भेजा है। अरे ये पत्र नहीं है, ये पत्र के रूप में पाती काती विरह की छाती रह लगाए। हम इसलिए अपने कंठ से लगाती, हृदय से लगाती हैं, क्योंकि ये काती है, काती से तात्पर्य कैंची है, जो कि विरह रूपी अग्नि को काटता है। ये श्याम सुंदर का इसको स्पर्श प्राप्त हुआ होगा इस पत्र को लिखते समय, इसलिए अपने हृदय से लगा रही हैं कि जिससे विरह रूपी जो अग्नि हमारे हृदय अंतःकरण में जल रही है वह उसका शमन होगा, वह शांत होगी। इसलिए हम अपने कंठ से इसको लगा रही हैं। इसलिए श्री मीराबाई जी भी कहती हैं कि कितने दिन व्यतीत हो गए हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। अरे कितना समय व्यतीत हो गया, कितने दिन व्यतीत हो गए। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई मेरा हितैषी हो, कोई मेरा सुहृद हो तो आकर के कहे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है, वो आने वाले हैं। श्याम सुंदर शिकायत करती हैं श्री मीराबाई जी, उन्हीं से कहती हैं, आप ना आवे लिख नहीं भेजे। अरे एक तो आप आते भी नहीं हो और लिख कर के भी कोई पत्र नहीं भेजते हो। जिस प्रकार से ब्रज गोपियाँ आपके विरह में विरहाकुल हो रही थी ब्रज में, तो उद्धव जो कि
उद्धव के द्वारा तुमने वह प्रेम पत्र लिख कर के भेजा था, उसी प्रकार से चित्तौड़ में मीरा भी है, उसकी भी सुधि लो, उसको भी पत्र लिख कर के भेजो। क्योंकि ये पत्र में कोई संदेश नहीं है, अपितु ये पत्र वह पत्र है जो पाती काती विरह की छाती रहत लगाए। ये कैंची है जो विरह नल को बुझाती है, उसको काटती है। उस पत्र को भेजो। यहाँ पर भी उस पत्र को श्री गदाधर भट्ट जी महाराज ने जैसी उस पत्र को लिया है, तो ऐसा लगा कि जो उनके अंतःकरण में जो श्री वृंदावन धाम प्रकट हुआ था, जिस प्रकार से धामी की अनंत महिमा है, उसी प्रकार से धाम की भी अचिंत महिमा है। जिस प्रकार से वैष्णव जन, भक्त जन धाम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान उनके लिए सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से कोई मन से धाम का आश्रय लेता है तो धाम भी उनके लिए प्रकट हो जाता है। प्रयागराज में श्री भगवत रसिक जी के लिए वहाँ पर प्रयागराज में वृंदावन धाम प्रकट हो गया। गड़ा ग्राम में श्री सेवक जी के लिए वृंदावन धाम प्रकट हो गया। कितने रसिकाचार्यों के लिए धाम प्रकट हो गया। वस्तुतः इसलिए महापुरुषों ने कहा, श्याम श्यामा प्रकट, जहाँ नाम बाणी प्रकट श्याम श्यामा निकट। जहाँ नाम बाणी है वहाँ श्याम श्यामा प्रकट हैं, वही श्याम सुंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार से धाम का भी जो स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वहाँ धाम भी प्रकट होता है। यद्यपि उनके हृदय में ही ब्रज धाम, वृंदावन धाम प्रकट था, लेकिन धाम में जो भूत वर्ग भूमि पर जो धाम है, उस धाम में के लिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज कृपा करके मुझे बुला रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो जैसी उस पत्र को लिया तो अत्यंत विरह था कि वृंदावन धाम अभी तक नहीं जा पाया। और उस पत्र को लेकर के ऐसा लगा कि उस पत्र के रूप में श्री धाम ही मेरे पास चल कर के आया है। विरह का कुछ समन हुआ और दियो पत्र हाथ लियो, शीशे सो लगाए चाय, बाँचत ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, उस पत्र को लिया और उस पत्र को देखा कि उस पत्र में लिखा हुआ है, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, अनाश्रित वृंदा टवितप पदांकाम, असंभाषितं भाव गंभीर चित्तान, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने तो यह लिखा था कि कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, इन तीनों के बिना भला किस पर रंग चढ़ सकता है। ऐसी उन्होंने जिज्ञासा रखी थी, प्रकट की थी, क्योंकि आपके पद को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि आपको वह प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन किंतु कैसे प्राप्त हुआ, यह जिज्ञासा प्रकट की। किंतु जैसे ही श्री गदाधर भट्ट जी महाराज ने इस श्लोक को पढ़ा तो उन्होंने अर्थ लिया कि वस्तुतः मुझे ये प्रेम नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रेम में रंगने वाला कोई महापुरुष मुझे याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, मुझे बुला रहा है। ये तो अवतरित महापुरुष थे जो किसी महान कार्य हेतु प्रकट हुए थे। वे संस्कार, वे भाव उसी समय हृदय में प्रकट हो गए और श्री उस पाती को पढ़ा है तो यह विचार नहीं किया कि अब घर पे जाएं। यद्यपि गृहस्थ थे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, 3 पुत्र थे, पत्नी थी और विपुल संपत्ति थी घर में, धन संपत्ति कोई कमी नहीं थी, विपुल संपत्ति थी। किंतु श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, बाचती ही चले वेगी वृंदावन आए हैं। जैसे ही पत्र को पढ़ा है तो उसी समय स्नान आदि करके और बेगी वृंदावन आए हैं। वहाँ से दौड़े हैं वृंदावन धाम के लिए, और वृंदावन धाम के लिए दौड़े तो जो शिष्यगण थे उन्होंने कहा, बड़ी लंबी यात्रा है आंध्र प्रदेश से, दक्षिण भारत से हम वृंदावन जाएंगे, इतनी लंबी यात्रा है, उसको कैसे पार करेंगे, कुछ बाल भोग कर लो, भोजन कर लो,
कुछ वस्त्र ले चलो। लेकिन जैसे ब्रज गोपियाँ थीं, जैसी श्याम सुंदर की वंशी का वादन हुआ, वंशी वादन किया श्याम सुंदर ने, तो जिस अवस्था में थी ब्रज गोपियाँ उसी अवस्था में दौड़ी चली गईं। क्योंकि जिसके हाथ पर आग का गोला रखा हो वह व्यक्ति, उसको कितनी पीड़ा हो रही हो, उसको कितना कष्ट हो रहा हो, जिसकी हाथ पर हथेली पर आग का धधकता हुआ गोला रखा हो, वह व्यक्ति यह विचार नहीं करता कि मैं ब्राह्मण देव से मुहूर्त पूछ कर आऊँ, उस गोले को कब हटाऊँ। वह जितना शीघ्र हो सके उस गोले को हटाता है, आग के गोले को। उसी प्रकार से इन महापुरुषों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति की जो तीव्र बिरहानल जल रहा था, अब ऐसा मन कर रहा था कि कब जाकर के वृंदावन धाम का दर्शन करें। अभी तक कितना समय व्यतीत हो गया, मैं कहता था वृंदावन धाम नाम सुनते ही मेरे को मूर्छा आ जाती थी, लेकिन आज तक मैं वृंदावन धाम नहीं गया। इस वृंदावन धाम के कोई महापुरुष मुझे स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि बिना महापुरुषों की कृपा के वृंदावन धाम में वास भी नहीं मिलता है। वृंदावन धाम का वास हमें प्राप्त है, इसमें महापुरुषों की कृपा से ही धाम का वास प्राप्त हुआ है। नहीं तो कितनी ही धाम वास चाहते हैं, कितनी ही धाम में आना चाहते हैं, किंतु कोई ना कोई उनको लगा ही रहता है कि अब एक कर लें वो कर लें, अभी एक काम है वो काम है, आ ही नहीं पाते हैं लोग। क्योंकि उनकी महापुरुषों पर जब महापुरुष चाहते हैं उसी से वृंदावन धाम आते हैं। बेगी वृंदावन आए हैं, श्री गदाधर भट्टी जी महाराज भी दौड़ करके श्री धाम वृंदावन में आए हैं। और जैसे ही वृंदावन धाम में आए तो यहाँ आकर के किसी से नहीं मिले कि चलो वृंदावन धाम में आ गए तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर आए, श्री राधा रमण जी के दर्शन कर आए, श्री राधा दामोदर जी के दर्शन कर आए। कहीं नहीं गए। सर्वप्रथम मिले श्री गोसाई जूसो आके भरी आई नीर। सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी जी से श्री गदाधर भट्टी जी महाराज मिले हैं। सर्वप्रथम यमुना जी के दर्शन करने भी नहीं गए, सर्वप्रथम आए तो जीव गोस्वामी जी से मिले। जीव गोस्वामी जी महाराज वैष्णव वृंदों में बैठे हुए थे, भगवत चर्चा कर रहे थे। जैसे ही गदाधर भट्टी जी महाराज आए, हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया कि इनके द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का जो बहुत बृहद कार्य है वह बृहद कार्य होने वाला है। हृदय से लगाया, ये धाम में आ गए हैं। और जैसे ही हृदय से लगाया तो जितने भी वैष्णव थे विचार करने लगे कि इन वैष्णव को तो हमने पूर्व में कभी नहीं देखा, ये कहाँ से आ गए, कौन है। तो फिर परिचय कराया कि ये और कोई नहीं है, श्री गदाधर भट्टी जी महाराज हैं, जिनकी वह दिव्य रचना थी। सखियों में तो श्याम रंग रंगी, देख विकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी। इस पद की जो रचयिता है वे श्री गदाधर भट्टी जी महाराज हैं। सबको परिचय कराया है। और आंखें भरी आई नीर, आँखों में अश्रु आ गए। सुदीना शरीर धरी धीर बही गाए हैं, और शरीर में सुध नहीं रही, वे सुध हो गए श्री जीव गोस्वामी जी का आलिंगन प्राप्त करके। और वहाँ उसी समय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी श्री धाम वृंदावन में थे, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री धाम वृंदावन में ही वास कर रहे थे। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने प्रार्थना की कि आप कृपा करके श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को स्वीकार करो, क्योंकि जीव गोस्वामी जी से बड़े हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कि 60 गोस्वामियों में आते हैं। उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया कि इनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करो, ये आपकी सेवा करना चाहते हैं। और जब तक वैष्णवों का ये नियम है कि जब तक वे दीक्षा प्रदान ना कर लें, जब तक वे अपना ना लें, तब तक उस जीव से सेवा नहीं लेते हैं। इसलिए आप कृपा करें, इनको अपनाइए, इनको स्वीकार कीजिए।
श्री रघुनाथ भट्ट जी ने श्री गदाधर भट्ट जी महाराज को स्वीकार किया है। श्री रघुनाथ भट्ट जी भी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े कृपा पात्र रहे हैं। इनका भी चरित्र आता है कि श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के जो पिताजी थे तपन मिश्री जी, जब ये पूर्व बंगाल में थे तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के काशी में रहो और वहीं पर हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी का बड़ा सम्मान, बड़ा आदर श्री तपन मिश्र जी करते थे। तो उनकी आज्ञा से तपन मिश्र जी श्रीधाम काशी में आए हैं और काशी में ही अपने परिवार सहित रहने लगे। वहीं पर श्री रघुनाथ भट्ट जी का प्राकट्य हुआ और अभी 8-9 वर्ष के ही थे कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी नीलाचल से आए हैं। नीलाचल से जब आए काशी में तो संन्यास धारण कर लिया था श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने, और जैसे ही मणिकर्णिका घाट पे स्नान करने के लिए गए तो तपन मिश्र जी समझ गए कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। यद्यपि उन्होंने संन्यास वेश धारण कर लिया था, फिर भी समझ गए कि हो ना हो ये मेरे गौर प्रभु हैं, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आप चलिए और हमारे घर पे ही निवास कीजिए। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ 10 दिन तक रहे और 10 दिन तक अभी श्री रघुनाथ भट्ट जी की उम्र केवल 7-8 वर्ष की थी। तभी उनको श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, नाम का सुख प्राप्त हुआ, सत्संग सुख प्राप्त हुआ, खूब नाम संकीर्तन वहाँ हुआ है। और 10 दिन के पश्चात श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन में आए हैं और श्रीधाम वृंदावन में आकर के अपने सभी वृंदों को जो अनेकानेक उन्होंने कार्यभार संभाले थे, कहे थे, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी को ये आज्ञा दी थी वृंदावन धाम में रहने के लिए कि वृंदावन धाम की जो स्थलियाँ हैं जो कि लुप्त हो गई हैं उनका पुनः प्राकटीकरण करो और दिव्य ग्रंथों की रचना करो, ग्रंथों का प्रणयन करो। यह सेवा श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज को प्रदान की थी और उन्होंने अनेकानेक स्थलियों का प्राकटीकरण किया। धाम की सेवा भी की, ग्रंथ की सेवा भी की और अर्चा विग्रहों की भी सेवा इन आचार्यों के द्वारा हुई है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी इनकी कार्यशैली को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर पुनः जब लौट करके आए हैं तो काशी में आए। तो काशी में अब की बार अपने गुरुदेव के सानिध्य में निवास में ही रुके, किंतु तपन मिश्र जी के आग्रह से श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी भोजन ग्रहण करने के लिए इनके घर ही आते थे, तपन मिश्र जी के यहाँ पर। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी काशी में 2 महीने के लिए रुके हैं और 2 महीने तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनका सत्संग का लाभ प्राप्त किया है। अभी छोटी अवस्था थी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, तो जैसे जाने लगे 2 महीने के पश्चात श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी, तो तपन मिश्र जी ने कहा कि नाथ, इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए। तो उस समय श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरी सेवा यही है कि तुमने मेरी खूब सेवा की है, फिर भी आप कुछ तो सेवा प्रदान कीजिए। बोले मेरी सेवा यही है कि जो रघुनाथ भट्ट है ये मेरा है, इसका कभी विवाह मत करना, इसको पढ़ा लिखा करके खूब विद्वान बनाना, इसके द्वारा मेरा कार्य है उसकी पूर्णता होगी, ये मेरे कार्य में योगदान करेगा, इसको बढ़िया से पढ़ाना लिखाना, किंतु इसका विवाह मत करना।
तपन मिश्र जी ने कहा कि आप कहते हैं कि ये मेरा है प्रभु, ये यही नहीं, मैं भी आपका हूँ, सकुल सब परिवार हम सब आपके ही हैं, हम सब अलग नहीं हैं, आपके ही हम सब हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर चैतन्य महाप्रभु जी नीलाचल में आए हैं, जगन्नाथपुरी में आए और ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की अंतिम लीला चल रहे थे। अंतिम लीला का जब चल रही थी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की, उसी समय काशी में तपन मिश्र और उनकी जो पत्नी होती हैं उनका प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज नीलाचल में आए हैं और नीलाचल में लगभग 8 महीने तक उनका संग प्राप्त किया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ आज्ञा दी कि देखो, उनको शिष्यत्व प्रदान किया और उसके पश्चात कहा कि जो रथ यात्रा में, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो सुंदर 14 हाथ की जो सुंदर तुलसी माला थी, उस तुलसी माला को प्रदान किया है। इस तुलसी माला को धारण करो और सेवा प्रदान की कि जाओ श्री धाम वृंदावन में जाओ, ग्रंथों का प्रणयन, ठाकुर जी की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा, धाम का प्राकटीकरण तो रूप सनातन गोस्वामी कर रहे हैं और तुम जाओ। अभी इस समय श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने वाला कोई वैष्णव नहीं है, जाकर के श्रीमद् भागवत जी की सेवा करो। और उससे पूर्व यह आज्ञा दी थी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने कि अभी काशी में रह कर के कुछ दिनों तक भागवत जी का अध्ययन करो और उसके पश्चात श्री धाम वृंदावन में भागवत जी कथा कहना। ये आज्ञा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। उस आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में विराजमान होकर के उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत जी कथा को कहना प्रारंभ किया। अद्भुत श्रीमद् भागवत जी कथा कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कैसी अद्भुत कथा थी। आज जैसा कथाओं का स्वरूप है ऐसी कथा नहीं थी। आज तो कथा में भी बैठो भागवत जी कथा में तो 2-3 घंटे तो व्यतीत हो जाएंगे, यही पता नहीं चलेगा कि कथा किसकी हो रही है। श्रीमद् भागवत जी कथा चल रही है कि श्रोता जी अपनी वक्ता अपनी कथा कह रहा है। इतनी बातें इधर उधर से मिलाएंगे, इधर उधर से कहेंगे। ये भागवत जी का स्वरूप नहीं है, कथा कहने की शैली नहीं है। इस प्रकार से कथा नहीं कही जाती है। श्रीमद् भागवत जी तो स्वयं प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वयं श्री ठाकुर जी का वांग में स्वरूप है, श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। श्री ठाकुर जी धाम गमन करने वाले थे। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, नाथ आप तो जा रहे हो, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। ठाकुर जी ने कहा, श्रीमद् भागवत जी मेरा स्वरूप है, जब तक श्रीमद् भागवत जी है ऐसा समझो कि मैं ही श्रीमद् भागवत जी के रूप में आपके समक्ष हूँ, कभी विरह नहीं व्यापेगा। ये तो भगवान का स्वरूप है, इसमें अन्य बातें मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो संपूर्ण शास्त्रों का सार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हमारे दिखावे ने सब कुछ आडंबर बना दिया। जो कल्याण की वस्तु थी वो भी अपने मनोरंजन की वस्तु बना ली। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिस समय कथा करते थे, और ऐसा नहीं कि गाना आदि नहीं गाते थे, भजन नहीं करते थे, रसिकाचार्यों के महापुरुषों के पदों का गायन करते थे, नाम संकीर्तन होता था। नाम संकीर्तन होना चाहिए कथा में, किंतु केवल मनोरंजन के लिए केवल भजन ही गाते रहते हैं। ये कथा का स्वरूप नहीं है। रसिकाचार्यों के पदों का आस्वादन किया जाए। और जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज कथा करते तो बड़े बड़े वृंदावन के रसिकाचार्य श्री जीव गोस्वामी जी महाराज
श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, श्री गोपाल भट्टी जी महाराज सभी आकर के कथा का श्रवण करते थे श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में। बड़े प्रेम से वहाँ कथा होती थी। कथा करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी अति वृद्ध हो गए, तो हृदय में एक ही लालसा थी कि जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि श्री धाम वृंदावन धाम में यह दिव्य जो श्रीमद् भागवत जी कथा है नित्य निरंतर होती रहे, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, तो वह कैसे चलेगी, अब वह सेवा कैसे होगी, यही हृदय में भाव था। लेकिन आज जब जीव गोस्वामी जी महाराज ने यह निवेदन किया कि गदाधर भट्टी जी महाराज को स्वीकार करो, तो देखते ही हृदय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में यह आया कि ऐसा लगता है कि इस सेवा के लिए ही श्री ठाकुर जी ने श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को भेजा है, उनको शिष्यत्व प्रदान किया, शिष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि अनेकानेक श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी के वृहद वृहद कार्य थे और सभी कार्यों में अनेकानेक वैष्णव भी लगे हुए थे। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कथा किसको सौंपी जाए, तो श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को वह सेवा सौंपी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार से एक पिता की संपत्ति होती है, पिता सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाए, सुयोग्य पुत्र को मैं अपनी संपत्ति प्रदान करूं, वह तो लौकिक संपत्ति होती है, किंतु जो गुरुजनों के पास संपत्ति होती है वह अलौकिक संपत्ति होती है। वे भी विचार करते हैं मैं इसको किस योग्य शिष्य को प्रदान करूं, जिस योग्य शिष्य की मुझे अभिलाषा थी, जिस योग्य शिष्य को ढूंढ रहा था वह मुझे प्राप्त हो गए और वह पोथी प्रदान की। और जो दिव्य माला श्री जगन्नाथ जी की दिव्य माला श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी की थी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वही दिव्य माला श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को प्रदान की। माला भी प्रदान की, जिस पोथी से श्रीमद् भागवत जी कथा करते थे वह भागवत जी प्रदान की। और जिस आसन पर बैठ कर के श्री उनके गुरुदेव कथा कहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उस आसन को भी प्रदान किया। यद्यपि संकोच था श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को कि जिस गद्दी पे बैठ कर के मेरे गुरुदेव ने कथा की, भला मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ, किंतु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा कि यदि गद्दी मान करके बैठोगे तो अहंकार आ सकता है, किंतु गोद मान करके बैठोगी कि मेरे गुरुदेव की ये गोद है, मैं उसी में पला पोसा हूँ, उसी में मेरे को सब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कभी अहंकार नहीं होगा, कभी संकोच नहीं होगा। मेरी गोद समझ करके उसमें बैठना, जिस प्रकार से मैंने लाड़ लड़ाया है। सेवा प्रदान रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को प्रदान की। और श्री जीव गोस्वामी जी महाराज से कहा था कि पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रसिकी उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। कहा था कि देखो ये जो अनेकानेक ग्रंथ हैं, गौड़ीय संप्रदाय में तो विपुल साहित्य ग्रंथों का अनेकानेक साहित्य हैं, उन सभी साहित्यों को श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने पढ़ाया है। वृद्ध भागवतामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, विलाप पुष्पांजलि जैसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन विदग्ध माधव, ललित माधव आदि सभी ग्रंथों का अध्ययन श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने किया। और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी की कथा किस प्रकार से उन्हें कही, इस चरित्र को हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान
ढरो। बाण दया की टनक डरो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा। सदा डरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो। यह विश्वास जो मन ही करो। विषम विष विष ज्वाल माल में। विषम विष विष जाल माल में। विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। ओ दीन नहीं ते अवतरी जगत में। दीन नहीं तो अवतरी जगत में। दीन पालनी ही विचरो। दीन पालनी विचरो। दास तुम्हारो आस और की। और की हरो विमुख गति कोठ करो। विमुखवती को जगरो। कब हो तो करुणा करोगे श्यामा। करुणा करो श्यामा। यही आस तेरे द्वार पर हो। तेरी आस तेरे द्वार पर हो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे श्यामा राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे